अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हैं, हम भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग मैं नाश्ते के बाद से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो कपड़ा मैंने कास्टिक सोडे में भिगोया था किचन का कपड़ा, फिर उसको मैंने अच्छे से धो के फिर सरफ़ के पानी में मसला अच्छे से उसको धो के और अभी पानी से धो के आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक किचन का जो कपड़ा होता है बहुत मैसी और चिकना होता है, तो पानी को देखो कितना साफ़, इट मीन्स कपड़ा भी बहुत ही साफ़ होगा। और हाथ से मैं अच्छे से इसको धो रही हूँ, इसमें कोई चिकनाहट कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि धोने में भी अच्छा ना लगे। बहरहाल कपड़े को तो मैंने रख दिया सुखाने के लिए। उसके बाद कारपेंटर आया, मुझे किचन का थोड़ा सा काम करवाना था। टॉप स्लैब के नीचे जो पर्दा लगाया था, पर्दा बहुत ही गंदा हो रहा था। पर्दे को मैंने हटा लिया, धो लिया। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड से शेयर की थी पहले से कि मालिक मकान से कहें कि रिक्वेस्ट करें प्लीज़ हमें शेल्फ़ नीचे के बना कर दें। बहरहाल उन्होंने रिस्पॉन्स कोई दिया ही नहीं। ये रेंटेड हाउस है, रेंटेड हाउस में अब हम कितना काम करवाएं। तो मैंने हस्बैंड से कहा बस थोड़ा बहुत इतना तो हो सके कि एक बंदा यानी ईज़िली अपने बर्तन रख सके, कोई सेफ़ महफूज जगह हो, डस्ट पोल्यूशन और कीड़े मकोड़ों उनसे तो बच जाएँ। बहरहाल बेटी तो बहुत हंस रही थी कि मम्मा ये क्या मुर्गियों के दड़बे बना लिए हैं, अब मुर्गी ला के रखोगे क्या? अब वो बच्ची ठहरी, उसका दिमाग अपना है और हम बीइंग अ हाउसवाइफ मुझे घर भी मेंटेन करना है, घर को भी देखना है, तो बजट भी तो मेंटेन करना है पड़ता है बच्चों के लिए, और घर को कैसे मेंटेन करना है ये सब कुछ करना पड़ता है। अब वो बच्चे अपने दिमाग के, तो मैंने कहा अब ये रेंटेड हाउस है, रेंटेड हाउस में क्या कितना खर्चा करे बंदा। तो बस फ़िलहाल मैंने जालियों के दरवाज़े बना के जैसे तैसे बनवा लिए थे। शाम हो गई थी, उसके बाद मैंने सेट किया है। खाना वाना बना लिया था रात का, लेकिन गैस जाने का खतरा था, तो बस जल्दी से बना के मैं सो गई थी। सुबह उठ के मैंने चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया ताकि छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े हों वो साफ़ हो जाएं। जब फ्लेम ऑन करती हूँ तो वो बेचारे जल जाते हैं, तो ये देखकर मुझे बहुत ही डर लगता है। बहरहाल नाश्ता बनाने की तैयारी के लिए पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ अच्छे से। चूल्हे को मैंने साफ़ किया अच्छे से, सब में इसकी चीज़ें एसेसरीज़ जो भी थी वो हटा के मैं इनको साफ़ करती हूँ चूल्हे को, कि कोई भी छोटे में छोटा कीड़ा इंसेक्ट वो भी ना जले, क्योंकि मुझे फ्लेम ऑन करनी है। और फिर उसके बाद मैंने टॉप स्लैब को अच्छे से साफ़ किया। सुबह उठते ही पहले मैं ये सबसे पहले काम करती हूँ कि किचन को साफ़ करती हूँ, टॉप स्लैब को, चूल्हे को अच्छे से रात को धो के हालांकि सो जाती हूँ, लेकिन फिर सुबह ये खौफ होता है कि कोई लिज़र्ट या कीड़ी, कोई इंसेक्ट वगैरह आके मुँह ना लगाया हो यहाँ वहाँ कहीं। तो बस यही दिल में एक वहम सा होता है। उसके लिए फिर मैंने बस उसी वहम को निकालने के लिए अच्छे से चूल्हे के नीचे यहाँ वहाँ सारी जगह मैंने साफ़ की। कोई चीज़ ना निकल आए। इंसान है, रात को भाई हो सकता है ना कोई चीज़ आ जाए, कहीं नीचे दब जाए या कुछ। स्पेशली मुझे छिपकलियों से उसका बहुत डर होता है, और कॉकरोचेस वगैरह जो किचन में होते हैं, इन चीज़ों का। तो मैं अच्छे से किचन को साफ़ कर रही हूँ, टॉप स्लैब को, इन सब को। और साथ में ये दही बना के रख दिया था, ये भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दही इस तरह बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी। और ये स्लैब को साफ़ करके बस यही कचरा निकला सिंक में, जो आप इसलिए मैंने सिंक में डाला ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। इतना कचरा होता नहीं है, लेकिन बस मैं अपने इंटरनली सेटिस्फिकेशन के लिए साफ़ फिर भी कर लेती हूँ कि अंदर से बंदा मुतमईन होता है, तभी इंसान आगे कोई काम कर सकता है। फिर उसके बाद मैं रात को मैंने सारा सब कुछ अच्छे से साफ़ करके सेट करके रख दिया था, लेकिन हड़बड़ी में गैस भी चली गई थी और लाइट भी जाने का ख़तरा था। साफ़ तो किया था, लेकिन सुबह उठ के फिर मैं ये काम ज़रूरी करती हूँ, रात को करती हूँ, फिर सुबह उठ के भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये किचन जो है ना औरतों का घर होता है। औरतों को सबसे प्यार अपने इसी घर से होता है।
जो मुझ जैसी औरतें होंगी वो तो मेरा फेवर करेंगी, बहरहाल बाकियों का मुझे पता नहीं है। कम रूम, एसी रूम या वैसी कोई सा भी रूम वो तो बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए, गेस्ट के लिए होता है। स्पेशली जो हाउस वाइफ का जो कमरा होता है ना, वो मैं समझती हूँ किचन ही होता है। ये डक आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ से फ्रेश है। और ये तोतों के लिए, ऑस्ट्रेलियन तोते छोटे बेटे के लिए रखें। और फिर मैं किचन में आ गई। ये चाय मैंने चढ़ा दी थी चूल्हे पर। दूध रात को टाइम ही नहीं मिला गर्म करने के लिए, गैस चली गई थी, तो फिर मैंने सुबह अच्छे से इनको उबाल लिया। फिर क्योंकि इनमें थोड़ा सा कच्चापन होता है दूध में। ये रात को बादाम भी भिगो के रखे थे और एक कच्ची सी स्मेल आती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती दूध को उबाल कर 1 लीटर पानी में मैं तकरीबन आधा पाव, 1 लीटर दूध में तकरीबन आधा पाव के करीब पानी ऐड करती हूँ, ताकि उबल कर वो पानी जो है ना वो सूख जाए और दूध बाकी बच जाए। और दूध में मैं 4-5 खजूरें, 2 इलायचियाँ और नॉर्मली हस्बे ज़रूरत जो चीनी होती है वो ऐड करती हूँ। फिर इसी और ये चीज़ें आप लोगों को दिखा रही थी रात को। बस मैंने ऐसे ही जान छुड़वाने वाली काम की देर हो चुकी थी। मेरे हाथ को भी फर्स्ट फिंगर को चोट लगी हो। सुबह फिर मैंने नाश्ता करवाया सबसे पहले छोटे बेटे को, उसके बाद हस्बैंड से मैंने कहा कि गोश्त खा कर बेज़ार हो गए हम लोग, अब आप जो है ना कोई सब्ज़ी लेकर आना। तो वो तुरई लेकर आए और थोड़ा बहुत फ्रूट लेकर आए। इसके बाद मैं फ्रिज के पास आई, मैंने कहा ये सैलेड के लिए भी सामान निकालूं। तो देखा कल मैंने 2 किलो मंगवाए थे उससे 1 दिन पहले, लेकिन ये कुछ ख़राब हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि सारी रात फ्रिज का स्विच जो है ना वो ऑन ही नहीं किया, हम लोग भूल गए थे। लाइट बार बार झटके दे रही थी और सिक्योरिटी इकट्ठा करके मैंने रख दिया। काम वाली आएगी उसको दूंगी। और फिर मैंने बेसन डब्बे में ऐड कर दिया। इस फेस पैक भी साथ में बना दिया। सुबह नाश्ते में बच्चे दही, चीनी और दही रोटी के साथ खाते हैं नाश्ते में, तो वो बच जाता है। उसी में मैं अपना बेसन और 1 चम्मच बेसन, 1 पिंच हल्दी ऐड करके मैंने अपना फेस पैक बना दिया। और ये बेसन के आगे मिरर आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट ब्रश, फेस वॉश मैं यूज़ नहीं करती, बेटी के लिए एक नहीं फेस वॉश है, वही आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैंने जो बेसन डब्बे में निकाल के रखा था वो भी आप लोगों को दिखाया कहाँ रखती हूँ। बराबर में सर्फ़ का भी डब्बा रखा था। और ये फेस पैक लगा के मैंने सब्ज़ी काट ली पंखे में बैठ कर, तब तक वो सूख गया। और साथ में मैंने ऑटोमेटिक मशीन में हस्बैंड के कपड़े भी लगा दिए, जो घर के कपड़े। अक्सर वो घर में क्या है ना ट्राउज़र शर्ट इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने ऑटोमेटिक मशीन में वो भी लगा दिए। गर्मी है तो रेगुलर चेंज करना पड़ता है कपड़े वगैरह, गर्मी बहुत होती है। ऑटोमेटिक में जो साफ़ कपड़े होते हैं वो मैं लगा लेती हूँ। और फिर मैं किचन में आ गई, फेस वॉश करके अपना हैंड और फेस जो फेस पैक लगाया था वो हटा दिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई, तुरई की सालन बनानी शुरू की। सबसे पहले तो मैंने प्याज ब्राउन किया, उसके अंदर 1 पिंच लाल मिर्ची ऐड की। लाल मिर्ची इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा कलर वो रेड सा एक सालन में आता है, जिससे बहुत ही खूबसूरत सालन लगता है। मेरा बेटा कहता है कि मम्मा मुझे रेड कलर का सालन जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। होटलों में तो बाहर से मंगवाते तो ऐसा ही सालन मिलता है, आपके पास सफ़ेद सालन क्यों होता है। तो मैंने कहा आज के बाद मैं भी रेड मिर्च जस्ट कलर के लिए ऐड करूँगी। अदरवाइज़ हमारे बाबा ने तो कभी, मेरे अब्बू जो थे अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो कभी भी लाल मिर्ची वगैरह जो है ना सालन में इस्तेमाल नहीं करने देते थे। वो मना करते थे, कहते थे ये बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी यही है। हालांकि मैंने ये लाल मिर्ची बाहर से नहीं मंगवाई, कोई भी मसाला बाहर से पिसी हुई नहीं मंगवाती हूँ, साबुत जो होती है वो मंगवा के उनको साफ़ करके ड्राई रोस्ट करके फिर उनको मैं पीसती हूँ।
और ये लाल मिर्ची जो है इसको भी मैंने हरी जो मिर्चियाँ थी उनको सुखा के फिर मैंने पीसी थी, लाल मिर्ची बनाई थी। तो बातें तो चलती रहेंगी। हस्बैंड ने कहा कि जल्दी जल्दी आप किचन से फ़ारिग हो जाओ ताकि कारपेंटर आएगा। तो आज भी थोड़ा बहुत काम करवाना है। कल तो ये शेल्फ़ भी लगवानी है आज। किचन के बॉक्स तो लगवा लिए थे, बाकी शेल्फ़ रह रहा था वो लगवानी थी, और टॉप स्लैब के बराबर में एक साइड टेबल भी लगवानी है क्योंकि टॉप स्लैब बहुत ही छोटा है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं उनके लिए मुझे एक साइड टेबल चाहिए क्योंकि इसी दीवार पर जो है ना इलेक्ट्रिकल बोर्ड भी लगी हुई है। तो वो टॉप स्लैब से बहुत ही दूर है। मैंने ये बर्तन धोने वाला जिससे बर्तन धोते हैं स्कॉच ब्राइट और साबुन वगैरह, वो भी रखने के लिए स्टैंड लगवाया उनसे। छोटे मोटे बहुत से काम थे, बेड का था, अलमारी, ये सब मैंने उससे सेट करवाया। और ये किचन के बॉक्स ये भी ख़राब थे, एक जैसे इनके जो है ना क्या कहते हैं जिससे कैचर कहते हो क्या, वो मिले नहीं। तो जो भी वो लाया था बस वो ही उसने लगा दिया। अब रेंटेड हाउस है तो हमें खुद सेट करना पड़ता है थोड़ा बहुत जो भी है। और ये मैंने आप लोगों को दिखा रही थी कि ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड यहाँ पर लगी है जिसके लिए मैंने ये साइड टेबल बनवाई। और शेल्फ़ के लिए अभी तक थोड़ा मुझे और भी काम करवाना है। बस जस्ट एक क्या कहते हैं शीट लगवानी है, जाली की तरह है ना, ये जालियाँ हैं। तो बर्तन तो नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये फ़ाइनल लुक मेरे किचन का ये आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखना अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। और कम खर्च में तो यही हो सकता है। बहरहाल जितना गुड़ डालो उतना मीठा। उसके बाद नमाज़ इशा पढ़ के मैं कमरे में आई और ये 2 अस्तर लाई थी गद्दों के लिए, उनको काट पीट के मैंने सेट किया। उनसे तकिए के कवर भी निकाले। सुबह दर्जन के पास